हेलो दोस्तों, सभी भाई को नमस्कार, राम राम। कैसे हो? और सब कच्छ गुजरात चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ कच्छ की क्यून घोड़ी सूफिया को आपको दिखाने के लिए, भुज कच्छ। उसके ऑनर है इम्तियाज भाई। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहना वीडियो में। आपको मैं सूफिया घोड़ी और दिखाऊंगा और उसके ऑनर से भी हम बातचीत करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक बने रहना दोस्तों। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, सभी भाई को नमस्कार, राम राम। कैसे हो? और सब कच्छ गुजरात चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो मेरे मित्र से बात करते हैं। जी भाई नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार। जी भाई, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम इम्तियाज लोहार। जी भाई, आप कहाँ से हो? कच्छ भुज से भाई। जी भाई, आप घोड़ों की दुनिया में कब आए भाई? घोड़ों की दुनिया में मैं तो अभी आया हूँ, 1.5-2 साल हुए हैं। जी भाई, और आपकी घोड़ी का नाम क्या है? घोड़ी का नाम है सूफिया। जी भाई, घोड़ी की हाइट कितनी है? घोड़ी की हाइट हो 60-59-60 के करीब होगी, हमने कभी नापी नहीं है। जी भाई, कौन सी ब्लड लाइन में से है ये घोड़ी? ये इसकी माँ उधर अबड़ासे में है, हमारे ही पास ही है, हमारे भाई। रिश्तेदारों के पास में से। ये उसका बाप पवन है। जी भाई, बहुत ही अच्छी ब्रीड है भाई। हाँ भाई, उसकी नस्ल तो बहुत अच्छी है, तभी तो इसको जाके पाली है। जी भाई, इस घोड़ी की उम्र कितनी है? इस घोड़ी को अभी 4 साल हुए, इस 23 तारीख को। अभी 4 साल। हाँ। आप घोड़ी कब लाए थे? घोड़ी तो हम 6-8 महीने की बची थी, लाए थे। तब से लाए? हाँ। जी भाई, इसकी फर्स्ट सवारी कब की थी आपने? इसकी फर्स्ट सवारी 2 साल जैसा हो गया, 1.5-2 साल जैसा हो गया। जी भाई, और इसको घोड़ी को कौन सा सवार ने ट्रेन किया है? इसको हमारे यहाँ एक लड़का है, शोएब कुमार। जी भाई। वो स्टार्टिंग में वही उसको घुमाता था। पहले तो क्या था, हमको कोई ऐसा रेस बेस का कोई शौक़ नहीं था, घोड़े की दुनिया में हम थे ही नहीं। ये घोड़ी एक्चुअली मेरे पिताजी ने लाई थी और वही उसकी देखभाल करते थे। और उसके दुनिया के चले जाने से बाद फिर ये मेरे जिम्मे में आ गई, तो फिर मैं, वो लड़का है शोएब कुमार, जी भाई। उसको फिर उसका पूरा ये रख रखाई का, चलाने का, खिलाने पिलाने का, ये सब उसको सौंप दिया था मैंने। वही चलाता था, उसके पास अच्छी चली, उसने ही ट्रेन की है। जी भाई, और इस घोड़ी को खाने पीने में आप क्या देते हो? तो खाने पीने में तो यहाँ भुज के जो अच्छे अच्छे घोड़ा पालक है, उनसे जान के हम लोग चना खिलाते हैं, वो मूंग खिलाते हैं, मूंग का दाना, और वो खिलाते हैं। जौ है वो खिलाते हैं, कड़ब का वो चारा, सूखा चारा खिलाते हैं। ये सब जो घोड़े वाले खिलाते हैं वही वही खिलाते हैं हम लोग। जी भाई, और इस घोड़ी ने कितनी रेस अपने नाम की है, और कौन सी रेस में, बिग रेवल या छोटी रेवल, कौन सी रेस में अपने नाम कर चुकी है? ये हमने जब इसको स्टार्ट किया तब ये आदत थी, जी भाई। आदत में ही इसको स्टार्ट कर दिया था। और इसने आदत थी, और ये हमने इसको छोटी रेवल में डाल दी थी। ये घोड़ी कभी भी 2 दांत या आदत की रेस नहीं लड़ी है। ये इसकी उम्र नहीं थी, इसकी उम्र 26 महीने की थी, और हमने छोटी रेवल में डाली थी। वो तभी छोटी रेवल में दूसरा नंबर हासिल कर लिया था एक बार। कौन सी रेस में दूसरा नंबर हासिल किया था? एक होड़को वाली रेस थी, उसमें उसने तीसरा नंबर किया था। और ये जो दीपावली पे जो ये पावर पट्टी वाले लोग रेस करते हैं, उसमें इसने दूसरा नंबर हासिल किया था। और ये जो बिग रेवल में इसने कहाँ कहाँ जगह से अपने नाम कर चुकी है रेस? ये 9 रेस जीती है टोटल। जी भाई। उसमें 2 छोटी रेवल में, वो ये इसकी पहले कभी छोटी रेवल में फर्स्ट नहीं आई। जी भाई। और दूसरा और तीसरा नंबर ही उसने लिया है छोटी रेवल में। और हमने जब हमारी मंडली की रेस होती है, बड़ी रेस, इंडिया की फर्स्ट नंबर की रेस जो मानी जाती है, वो राम रहीम मंडली जो रेस करती है, उसमें हमने इसको बड़ी रेवल में डाल दिया था। तो उसमें ये तीसरी नंबर पे आ गई थी, पर कुछ मिस्टेक हो गई थी घोड़ी की, वो तोड़ ज़्यादा कर ली, कुछ ऐसा कुछ था, तो उसको बाहर कर दिया गया था। उसके बाद फिर रेसें जहाँ जहाँ हुई, जैसे दनावाड़ा मोहम्मद सिद्दीक सरपंच के घर या शादी के मौके पे रेस हुई थी, तो उसमें इसने पहला नंबर हासिल किया। फिर लाकड़िया में दूसरा नंबर हासिल किया। फिर मेरे हिसाब से एक वाइट रण में भी थी रेस, वहाँ पे भी गई थी ये। फिर अपना सूरत सरथाण, इमरान भाई पठान जो वो अच्छे
हॉर्स लवर है, वो रेस कराते हैं, वहाँ पे भी गई थी, वहाँ पे भी उसने सूरत में से भी फर्स्ट नंबर लेके आई है। और ये अपना नवीनाल मुंद्रा में जो फरहान भाई ने रेस कराई थी उसमें भी फर्स्ट नंबर लेके आई है। तो ऐसे ये 5-6 बार फर्स्ट नंबर आई है बड़ी रेवाल में। जी भाई, ये तो महाराष्ट्र में जाने वाली थी। महाराष्ट्र में जाने वाली थी नहीं, वो जाने वाली ही है, फाइनल जाने वाली है। फाइनल जाएगी? हाँ, बाकी तो अल्लाह के ऊपर है, इसकी तबीयत सही रही तो वो कैसी है उसकी तैयारी कैसी है उसकी? तैयारी तो उसकी अभी तो जोरों शोरों से। इसको क्या है, ये तो एकदम शुभ घोड़ी है, जैसे छोड़ते हैं वैसे ही जाती है। तो तैयारी तो अभी रेस को टाइम बहुत बाकी है, मान लो अभी रेस को 50 दिन बाकी है, तो तैयारी तो उसकी अभी करेंगे। पर अभी इसका थोड़ा सवार बदल गया है, तो उस सवार के पास कैसे सेट होती है क्या है वो उसके हिसाब से थोड़ा देख रहे हैं। बाकी जाएगी फाइनल ये। सूरत में भी अपना नाम कर चुकी है? सूरत में भी अपना नाम कर चुकी है, सूरत में भी फर्स्ट नंबर लेकर आई है। कच्छ के नाम बहुत ही कमाई है ये घोड़ी। और दूसरा कोई घोड़ा था बाज करके, हाँ ये दोनों ही गए। घोड़ी की खासियत देखो, वो मैं अभी 2 साल से घोड़े की मार्केट में घूम रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे घोड़े देख डाले, लोग ट्रेन करते हैं, उनके पास भी बैठता हूँ मेरे अपने नॉलेज के लिए। तो पूरा घोड़े की दुनिया में घूम के मेरे को एक बात जानने को मिली कि पूरे इंडिया के अंदर इतनी छोटी उम्र में इतनी स्पीड वाला घोड़ा कोई नहीं चला। जी भाई, जब ये 2 दांत हुई, अभी 2 दांत का दांत अभी निकाल रही थी, तभी बड़ी लेवल में नंबर ले लिया। अभी भी ये घोड़ी 4 साल है लेकिन दांत 2 ही दिखा रही है। जी भाई, तो घोड़े चले, बहुत चले, राजस्थान में भी बहुत चले, अच्छे अच्छे राजस्थान से घोड़े निकले। पर कच्छ में ये छोटी उम्र में बहुत चल गई घोड़ी, ये मेरे को ऐसा अश्व प्रेमियों से जानने को मिला है। जो पुराने अश्व प्रेमी है और हाँ, जो लोग हैं, उसने आपको बताया होगा। हाँ, बहुत से लोग तो मेरे को डांट भी रहे थे कि यार पागल आदमी हो, इतनी छोटी उम्र की घोड़ी को तुम बड़ी रेवाल में डाल दिया, कैसे करेगी ये। पर मालिक का हाथ था, देखो कुछ नहीं हुआ। जी भाई, इसको आप खाना पीना अच्छे देते हो तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता घोड़ी को? खाना पीना वो अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन अपने से भी बड़े दिल वाले खिलाने पिलाने वाले पड़े हैं। मेरा मानना है सिर्फ खिलाने पिलाने पे कुछ नहीं है, जानवर की नस्ल उसका दिमाग भी बनाना पड़ता है जानवर का। सिर्फ खिलाने पिलाने से भी जानवर बन जाता है ऐसा भी नहीं है। तो हमारे यहाँ वो शोएब था लड़का कुंभार, उसके बाद हमने अकबर भाई खलीफा को बिठाया। अकबर भाई खलीफा ने इसका दिमाग भी बनाया, उसकी स्पीड भी अकबर भाई ने बढ़ाई। तो बहुत अच्छी ट्रेन की घोड़ी उसने, बहुत अच्छी बनाई घोड़ी। अकबर भाई का और सूफिया का तालमेल बहुत ही अच्छा जम गया था घोड़ी। अच्छा जम गया था ना, अकबर भाई वो अपना दोस्त ही है। अकबर भाई बहुत अच्छी चलाता था, वो तालमेल बहुत अच्छा था। वो उसको सवाल नहीं मानते, मित्र से बढ़कर हाँ, कुछ वो नहीं। दोस्त है ना, वो दोस्त है। और अकबर भाई की हमको वो खासियतें हैं अकबर भाई की भी, वो हमको बहुत अच्छी लगी। वो कभी घोड़ी को मारते नहीं है और घोड़ी को मालिक से ज़्यादा वो चाहते हैं घोड़ी को। तो घोड़ी का और उसका तालमेल ऐसा था, तो वो जब यहाँ वो हमारे यहाँ फार्म में पैर देते थे तो घोड़ी उसको बुलाती थी। जी भाई, वो ऐसा प्रेम था उसका अकबर भाई का। ये मेरे सवाल आ चुके हैं। हाँ, मेरा सवाल आ देखभाल चुका रखने वाले आ है। चुके हैं। हाँ, उसको जब भी वो अपने इधर पैर रखता था तो वो ये इसको सूंघने जाती थी, ऐसी उसकी जी और भैया। इसकी तालमेल थी। अब और आने वाली कौन सी रेस की तैयारी चल रही है? अभी तो जो 3 किलोमीटर की फ्लैट रेसें है वो सब लड़ेगी। उसमें खास करके जो राम रहीम मंडली की रेसें हैं वो तो सूफियाँ छोड़ने वाली नहीं है, वो तो सब लड़ेगी सूफियाँ। बाहर की रेसें हैं जो अभी जो परभणी में रेस होने वाली है महाराष्ट्र में, जी भाई, तो वो भी लड़ने को जाएगी इंशाल्लाह। सवार बस इसके ऊपर सेट हो जाए, अभी सवार उसको तैयार कर रहा है। सवार को 1-2 सवारियों में स्पीड भी बहुत अच्छी दे दी है, अकबर भाई से भी मैं बोलता हूँ अच्छी दे दी है। बाकी तो देखते हैं रेस में सवार का घोड़ी का तालमेल कैसा रहता है। उस रेस को कितना टाइम बचा है अभी? मेरे हिसाब से है कुछ 45-50 दिन बचा है अभी, तो तैयार हो जाएगी? तैयारी है घोड़ी तो। तैयारी? हाँ, घोड़ी तैयारी है, घोड़ी तो एवरी डे रेडी है। घोड़ी को तो कभी रात को 12 बजे संज करके निकालो, वो कुछ है ही नहीं घोड़ी में। जी, इसमें जो कोई बच्चा बैठे सवार में कि दूसरा कोई कोई भी भाई किसी को भी बिठा दो, किसी को भी बिठा दो, घोड़ी है बस उसको लगाम को टेक दे के वो बैठ जाए तो घोड़ी तो चलने को ना ही नहीं बोलती। जी
भाई, मैंने तो ऐसी घोड़ी कच्छ में पहली बार देखी कि इतनी स्पीड वाली। पहले रह चुकी है ये। पहले भी घोड़े अच्छे रह चुके हैं। कच्छ में से जो घोड़े बने वो कहीं नहीं बने। कच्छ में किंग घोड़े बन चुके हैं। कच्छ में वो अपना अग्रवाल साहब का घोड़ा कच्छ केसरी चला, उसके लेवल में कोई नहीं आया। जी भाई। वो जितनी भी रेस लड़ा, वो जितनी भी उम्र उसकी थी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, पर लेकिन बहुत चल गया घोड़ा। उसने नाम, वो जहाँ से उठता था वहाँ से पीछे मुड़ के देखता ही नहीं था। उसका एक ही काम था, वो रेस जीतना है बस। वो मूड बना के ही घोड़ा चलता था। तो वो यहाँ कच्छ में घोड़ों का बाप कहलाता है वो। जी भाई। घोड़ों का किंग था वो। उसके लेवल का घोड़ा कोई नहीं बना। उसके बाद घोड़े बने, वो लाकड़िया वाली भी एक घोड़ी थी, मैंने नहीं देखी है क्योंकि मैं इस घोड़े की दुनिया में थोड़ा अभी नया सया आया हुआ हूँ। वो भी है। फिर अपना कारा भाई ने एक घोड़ा बेचा था, वो भी घोड़ा बहुत अच्छा था। अभी ये अपना यूसुफ भाई ने बाज जो तैयार किया, बशीर भाई सवार ने, बहुत कच्छ से घोड़े बने। मैं अभी पूरा देख रहा हूँ, ऑनलाइन भी देख रहा हूँ, जा के भी देख रहा हूँ, सब जगह कच्छ में जो घोड़ों की नस्ल है वो कहीं भी नहीं है। कच्छ में घोड़े बने, एक से एक घोड़े बन गए। जी भाई। उसके बाद कच्छ केसरी के बाद उसको, उसके रिकॉर्ड की कंपैरिजन में तो फिर देखो ये सूफिया आ गई। जी भाई। वो 40, 42, 41, 42 तक चलता था। वो उससे भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट आगे, और अभी तो इसकी उम्र भी नहीं है। हमको तो ये घोड़े वाले बता रहे हैं, यहाँ के बुजुर्ग लोगों के पास बैठता हूँ तो वो बता रहे हैं अभी तो 4 साल तो इसकी कुछ उम्र नहीं है चलने की, अभी तो ये बचपन है उसका। जी भाई। बस ऐसे ही घोड़े तैयार हो और कच्छ के नाम बने। हम तो वही इस अशोक प्रेमी जो कच्छ के है उसको शुक्रिया हम मानने जाते हैं कि ऐसे ही आप घोड़े तैयार करिए। और एक बात बता दूँ, कच्छ के घोड़े कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे होते हैं? देखो कच्छ के घोड़े बहुत अच्छे हैं। जी भाई। कैसे होते हैं उसमें तो कोई शक ही नहीं है। कच्छ जैसा घोड़ा देखो, अभी बाहर जो घोड़े चल रहे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बाहर जो घोड़े नामचीन हैं, बड़े अच्छे अच्छे घोड़े हैं, वो भी है तो कच्छ की लाइन के। जी भाई। कच्छ से घोड़े गए और कच्छ में घोड़े बने, ऐसा घोड़ा कहीं नहीं बना। कच्छ के घोड़े बहुत अच्छे हैं भाई, ये तो कहना पड़ेगा, कोई माने नहीं माने लेकिन हम तो कहते हैं। और ये अशोक प्रेमी है मेरे कच्छ के, उसको आप जो ब्रीडिंग लाइन में क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसी ब्रीडिंग चालू रखे या बंद करे, अच्छे अच्छे घोड़े जो रखे या बिके, तो उसमें क्या देखो ब्रीडिंग में मतलब आप वारी घोड़े में पूछ रहे हैं? जी भाई। वारी घोड़े में ब्रीडिंग लाइन के लिए जो देखो, जो अभी मैं नया हूँ, मैं किसी का नाम भूल भी जाऊँ बताने में, इसलिए मैं फिर भी कुछ मशहूर घोड़े हैं उसका नाम लेता हूँ मैं। अपना ये महाराज वाली नस्ल है, जी भाई। वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वो भी अभी टॉप, उसका बच्चा कोई फैल नहीं गया। फिर गाबला वाला है, आजी भाई के पास एक रुस्तम आया है। फिर रतनाल गांव में दीपक भाई के पास घोड़ा था, वो जो अभी चल बसा, मछला नाम था वो। मछला नाम था शायद, हाँ मछला नाम था, बस वही। उसके भी तो उसके भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसका भी बच्चा बाहर बहुत गए, कोई फैल नहीं हुआ, वो भी कच्छ का नाम रोशन किया। फिर एक कानिया घोड़ा था, वो तो पता नहीं अभी है कि नहीं। जी, वो हरि भाई आई के पास है कानिया घोड़ा। हाँ, तो वो घोड़ा भी अच्छा है। अभी फिर उसके बच्चे आने वाले हैं। सौदेव भाई गढ़वी के पास है शायद, मेरे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसका। वो डंडिया वाला घोड़ा कहलाता है, वो भी बहुत अच्छा है। जी भाई। और घोड़े तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, वारी घोड़े भी अच्छे हैं, तभी तो बच्चे अच्छे होते हैं। खावड़ा में भी बहुत अच्छी अच्छी नस्लें हैं, अबडासा में भी है। ऐसी ब्रीडिंग सुधारनी चाहिए या नहीं सुधारनी चाहिए? सुधारनी चाहिए, उसको संभाल के भी रखनी चाहिए। जी भाई। हाँ, ये तो फिर लुप्त हो जाएगी, यहाँ से बेची जाएगी तो फिर नहीं मिलेगी फिर यहाँ। और आप तो घोड़े की दुनिया में 2 साल 2.5 साल से आए हो। हाँ, नया हूँ मैं। तो मेरे को बहुत तो बाहर के लोग पूछते हैं कि घोड़ा बछेरा हो या बछेरी, उसको कब ट्रेन करना चाहिए? ट्रेन देखो, लोग यहाँ पे 15 महीने के बच्चे पे बैठ जाते हैं, कोई 12 महीने का, कोई ऐसा है, कोई 2.5-3 साल तक नहीं बैठता है। पर मेरा नॉलेज, एक ही घोड़ा मैंने बनाया है सूफिया, उसके अलावा मेरे पास घोड़ा है नहीं कोई। एक बच्ची है, उसको अभी मैं बड़ी कर रहा हूँ, अभी 8-10 मंथ की, 11 मंथ की कुछ होगी। तो मेरा जब कहना है, मैंने इसको वो 25 मंथ की जब हुई तब चालू की थी, तब तक मैंने चालू नहीं की। सही है, क्योंकि जो अच्छी 2 साल थी
22 मिनट रोज यदि तब ट्रेन करते तो उसके पैर में कुछ दर्द नहीं आता, हाँ वो पैर भी साफ रहते हैं। पैर की वो मैं यहाँ लोगों से जान रहा हूँ, वो सबको पूछ रहा हूँ, तो जो घोड़े का पैर ही तो है, पैर को संभाल गया वो जीत गया मान लो। जी भाई। और ये मेरे यूट्यूब फैमिली है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? आपको आपकी यूट्यूब फैमिली पे के उसको वो सबसे अच्छा था कि वो आपसे साथ जुड़े हुए हैं, जी भाई। वो सबसे अच्छी बात है। बाकी तो फैमिली यूट्यूब फैमिली सब सही लोग हैं हमारे इसमें। जी भाई, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि कच्छ की नस्ल है वो संभाल सके, वैसे ही वही देखो वो मैं एक बार बोल गया, कच्छ की नस्ल है, वो नस्ल को संभालना ही पड़ेगा। ये लुप्त तो हो गई तो फिर मिलने वाली नहीं है, जी भाई। फिर तो मिक्सिंग हो जाएगा बहुत। तो ये जो वारी घोड़े हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो मैंने भी इसकी नस्ल बढ़ाने वाला हूँ। जी भाई। मैं भी इसका अभी तो इसको 3-4 साल कुछ नहीं है, बाकी तो इसकी नस्ल आगे बढ़ाऊंगा मैं भी। ठीक है इम्तियाज भाई, जो कच्छ में राम रहीम अश्व मंडली रेस कब होती है? राम रहीम मंडली जो राम रहीम मंडली कच्ची सिंधी अश्वपालक मंडली है, जो वो रेस कराती है, वो तो जनवरी में होती है। जी भाई। जो कच्छ की फेमस, पूरे इंडिया की फेमस रेस मानी जाती है, वो जनवरी में ही होती है। उसमें कौन सी रेस होती है? उसमें रेस वो अगले दिन है, अदांत और दो दांत की अगले दिन हो जाती है। फिर दूसरे दिन होती है रेस छोटी बड़ी, और खूबसूरती का भी इनाम उसमें देते हैं, रिंग शो का। और रिंग शो का देते हैं, वाली घोड़े का भी देते हैं, ऐसा है। जी भाई। और राम रहीम अश्व मंडली कौन चलाता है अभी? ये राम रहीम अश्वपालक मंडली है, वैसे तो पूरे कच्छ की मंडली है। जी भाई। वो मंडली एक टाइम पे बनाई गई थी, वो कच्ची सिंधी घोड़े को मान्यता दिलाने के लिए। हमारे यहाँ का प्रमुख है राम रहीम मंडली के दिलूबा वाघेला, बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत मेहनत की है उन्होंने घोड़ों को मान्यता दिलाने के लिए। और उसके साथ तो पूरे कच्छ के लोग हैं, खावड़ा से भी है, शिकारपुर से भी, यहाँ से भी है, ये जुरा के लोग भी है, यहाँ के भी है, मुंद्रा से, नलिया साइड से, पूरे कच्छ के बुजुर्ग लोग वो मंडली में सब शामिल है। और आपकी सुफिया के ऊपर कौन सा सवार सिलेक्ट किया है? सूफिया के ऊपर तो अभी जो नया सवार है वो कोई दूसरा आदमी नहीं है, वो भी हमारे घर का ही लड़का है, हमारा दोस्त, पूरे दिन साथ में उठने बैठने वाला लड़का है। उसका नाम रमजान है, वो रमजू कुंभार बैठने वाला है। जी भाई। वो अकबर अपना जी भाई। मलुक भाई है, एजे भाई, वो ही नक्की करेंगे। वो घोड़े की लाइन में वो मेरे गुरु, मैं उसको गुरु मानता हूँ, जी भाई। तो वो ही नक्की करेंगे। वो रमजू, मेरे हिसाब से तो रमजान भाई रमजू ही बैठेगा। जी भाई। अकबर भाई को अब क्यों नहीं बिठा रहे? अच्छी तालमेल थी, चल रही थी सुफिया की और अकबर भाई की। वो अकबर भाई को नहीं बिठा रहे हैं कि वो नहीं बैठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अकबर भाई, आपको मैं पहले बता ही दिया अगली बार कि अकबर भाई भी हमारे दोस्त है, घर के ही है। अभी उसको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है कमर में, ये वो बैठने में थोड़ा, तो वो खुद ही सामने से ही बोला है कि वो और हमारे साथ भी है। ऐसा नहीं है जहाँ सूफिया जाएगी वहाँ अकबर भाई साथ में ही होंगे, जी भाई। पर लेकिन बैठेंगे अभी रमजान भाई। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाहर के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कच्छ में न्याय कैसा मिलता है, कि पंच कैसे इधर के? देखो, कच्छ में रेस भी बढ़िया से बढ़िया रेसें होती है कच्छ में, और बढ़िया से बढ़िया इनाम भी होते हैं। अगले साल इनाम भी उसमें बाइक का इनाम रखा गया था, और अच्छा इनाम रखा गया था। और पंच भी बहुत अच्छे हैं, जो राम और रहीम को देख के ही न्याय करते हैं। वो किसी की नहीं सुनते, वो किसी से भेदभाव नहीं है। ऐसे अच्छे पंच भी है हमारे यहाँ, तो वो खुदा को देख के ही न्याय करते हैं। उसमें सब ज्ञाति के पंच है, तो वो तो सब बढ़िया चल रहा है। न्याय तो जो घोड़ा, देखो न्याय की बात है तो दौड़ के इनाम लेना है, कोई ऐसे नहीं ले सकता। तो इनाम तो जो अच्छा चलेगा, जानवर सही चलेगा, तो उसको ही इनाम मिलने वाला है। और न्याय में यहाँ कच्छ में ये बात तो फेमस है कि कच्छ में जो आया और उसको न्याय तो मिलेगा ही, वो जिसका घोड़ा सही चला उसको ही इनाम मिलेगा। इधर के जो पंच है बड़े और छोटे के भेदभाव नहीं रखते, और घोड़े को देख के ही न्याय देते हैं। हाँ, वो भी। घोड़े को ही इनाम मिलता है, कभी भी मालिक को इनाम नहीं मिलता। जी भाई। सब जगह ऐसा है, मैंने बहुत जगह सुना है। अभी हमने सूरत गए थे तो हमको भी वो
अच्छा चला घोड़ा, पहला दूसरा नंबर आया, बाज का और सूफिया का, तो वो दोनों को इनाम मिला और निर्विवाद भी इनाम मिला। तो मैं तो आपके माध्यम से ये पूरे घोड़े वालों को, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ फिर भी एक नसीहत करूंगा कि अपना जानवर ही ऐसा बनाए, साफ सुथरा चलने वाला हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। और मैं दूसरी बात भी बोलता हूँ कि कभी भी पंच के सामने, कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। वो भी इंसान है, वो भी न्याय करते हैं, कभी भी इंसान से गलती भी हो जाती है, सरत चूक भी हो जाती है। और हर बार पंच रहना भी बहुत अघरी बात है, वो ऊपर वाले को भी जवाब देना है, और लोगों को, लोग भी बोलते हैं अगर कुछ भी गलती हो गई, कोई ऐसा गलती जानबूझ के करता नहीं है। पंच सब जगह अच्छे ही होते हैं, और हमारे कच्छ के पंचों की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो लाजवाब ही है, वो तो न्याय करते हैं, वो किसी का भी हो। मेरे खुद को भी एक बार निकाल दिया था जी भाई। वो, तो मेरी घोड़े का मिस्टेक था, तो वो निकाल दिया था, तो वो निकाल दिया। उसके सामने कोई दलील नहीं करना नहीं चाहिए। करनी चाहिए, वो समझदार आदमी की वो निशानी है, कभी कभी भी दलील नहीं करनी चाहिए। देखो मेरी एक और भी बात है, इनाम लेना है इज्जत से लेना है, इज्जत से मिले तो ही इनाम लेना है, जी भाई। बाकी बोल बोल के क्या इनाम लेना है। जी भाई, अपना जो अच्छा जानवर चलेगा तो आपको न्याय मिल हाँ जाएगा। न्याय, वो तो इनाम देने वाले ही है, वो पूरी दुनिया देख रही है। जी भाई। घोड़े की दुनिया है जो, वो पूरी देख रही है कि कैसा जानवर चला और क्या न्याय मिला, तो कभी भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। अपने जानवर को, अपने प्राणी को, अपने घोड़े को ऐसा सुधारना चाहिए कि वो साफ सुथरा चले, वो सवार को भी बोलना चाहिए कि उसको राइट चलाओ, तो वो आंसर उसका तो आना ही है, रिजल्ट मिलना ही है। जो इधर जे बड़ी बिग और अच्छी कच्छ की जो फील्ड मानी जाती है वेकरिया, जो आने वाली 1 से 2 मंथ में होने वाली रेस है, हाँ जो वेकरिया फील्ड पे, उस रेस में कहाँ कहाँ से घोड़े आते हैं और आ गए हैं उधर। घोड़े, मैं ये घोड़े की मार्केट में नया नया हूँ, फिर भी मेरे को जितना नॉलेज है उतना बताता हूँ आपको। घोड़े तो देखो यूपी से भी आ गए, यूपी बिहार से आ गए, तो मैंने ऐसा भी सुना है महाराष्ट्र से भी कोई घोड़ा आया था, सूरत से भी आया था, और टाकी घोड़ा भी आया था जो इंडिया का किंग है, और राजस्थान से बहुत घोड़े आते हैं। और हर बार ललित तो आता ही है, जो खिमसी भाई का घोड़ा जी है, भाई। वो तो खेल दिली वाले आदमी है, सब खेल दिली वाले होते हैं ये, तभी तो रेस में भाग लेते हैं। तो जी फिर भाई। भी वो बहुत आता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है कोई बाहर से घोड़ा आए तो। हम भी बाहर जाते हैं तो लड़ने के लिए ही जाते हैं, और जो रेस में उतरता है वो पहले नंबर के लिए ही मेहनत करता है, जी भाई। मैं भी करता हूँ, और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। जी तो भाई। जाहिर सी बात है, कोशिश तो करनी चाहिए, फल तो उसका कभी न कभी मिलेगा। जी, वही मजा आता है ना कि इधर से राजस्थान के घोड़े इधर आए, कच्छ के घोड़े उधर जाए, फिर इधर से कच्छ के ही घोड़े जो फाइट करेंगे तो कुछ मजा नहीं है। हाँ जो वो बाहर मजा से नहीं घोड़े है, आते हैं हाँ तो बहुत मजा नहीं मजा है ना, आती है। कांटे की टक्कर होगी तभी तो देखने की मजा आएगी। अभी जो फिलहाल रेस हुई थी उसमें टक्कर हुई थी, तो देखने की दर्शकों को कैसा मजा आ गया था, मजा आ कैसा गया। रेस का माहौल है, आखा पूरा माहौल बदल गया था। और तो रेस बहुत ही टाइम से नहीं आई थी और उस रेस में बहुत ही अच्छी रेस हुई। हाँ अच्छी हुई सूझी, बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, और हम भी हर एक रेस में बाहर भी जाने वाले हैं, हमको इनाम तो आएगा नहीं आएगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। बेशक हमारी घोड़ी है वो फर्स्ट नंबर की दावेदार है, लेकिन अच्छे अच्छे की कोई कमी नहीं है दुनिया के अंदर, जी कोई भाई। इससे भी बढ़िया निकल आए और उससे भी आगे निकल जाए, तो वो ऐसा कोई है नहीं हमको मन में, या फिर रखना भी नहीं चाहिए, जाना चाहिए। जी भाई। जानवर को न्याय कैसे दिलाना है, मैं आपको सवाल करता हूँ। जानवर को न्याय तभी मिलेगा जब भी आप कहीं बाहर ले जाओगे, अच्छे अच्छे घोड़ों से लड़ाओगे, तो जानवर का भी नाम होगा, अपना भी नाम होगा। हाँ, तो मेरी मान्यता तो ये, बाहर बाहर भी जाना चाहिए। बाहर भी जाना चाहिए, मेरा जानो उसको भी पता चले जो कच्छ में चल रहा है उधर भी न्याय मिले। हाँ न्याय। उसको भी पता चले जो आप अभी बोल रहे हैं कि मेरे को रेस पे फाइट करना है, हाँ घोड़ी को ले जाना है, तो उधर के लोग को भी पता चले कि सूफिया घोड़ी आई थी कच्छ की और इधर इनाम हासिल करके गई। हाँ जो वो सूरत वाली में मुकद्दर पता में चले। होता है तो वो मिलता है इनाम। देखो मैं एक बात बताऊं, वैसे मेरे को तो कोई घोड़े का नॉलेज नहीं है, फिर भी वो लोग घोड़ा बनाते हैं, बनते नहीं है मेरे से, तो ऊपर वाले ने मेरे को बना के दे दी है जी घोड़ी। भाई। तो नहीं तो मेरा क्या काम है, मेरी लाइन ही अलग है, कंस्ट्रक्शन लाइन का आदमी हूँ मैं, जी मैंने भाई। कभी गाय बकरी नहीं पाली और घोड़ा पाल के बना लिया, तो जी वो भाई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ वो बहुत बड़ी बात है। जी भाई। तो उसके मेहनत करते हैं तो फल मिलता है उसका। जी भाई, आपका खूब खूब धन्यवाद मानना चाहता हूँ कि आपने मेरे को सूफिया की पूरी डिटेल दी और कच्छ के घोड़े की भी डिटेल दी। जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, जो यूपी से महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा
ऑल इंडिया के लोग हैं जी इसमें देखने वाले, उसको भी मजा आएगा आज देखने के, हाँ भाई सही क्योंकि बात। वो कब से बोल रहे थे कि कच्छ की रेस दिखाओ, कच्छ के घोड़े दिखाओ। तो अब मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आने वाली रेस और जो कच्छ के नामचीन घोड़े हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो खूब खूब आपका आभार मानना चाहता हूँ इम्तियाज थैंक यू भाई। भाई, थैंक यू भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। अभी सूफिया घोड़ी को सामान कर रहे इम्तियाज भाई। अभी पावर में है घोड़ी, इसका भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये इम्तियाज भाई के छोटे भाई है, सामान कर रहे हैं भाई। अल्ताफ भाई लोहार। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप सामान कैसे करते हो, ये तो सिंपल ही है सामान करने के लिए। ए बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, बस सामान हो गया, अभी देख लो, इसमें देर नहीं लगती है। ये कच्ची सिंधी सामान है। कई लोग बोलते हैं कि आप सामान कैसे करते हो, वो भी वीडियो दिखाए, तो इसमें भी देख लो आप कैसे सामान कर रहे हो भाई। अभी घोड़ी को पूरा सामान कर लिया। अभी पता है घोड़ी को कि दौड़ना जाना ही है मेरे। अभी इम्तियाज भाई घोड़ी के ऊपर बैठ रहे, इसके मालिक है। वाह इम्तियाज भाई वाह यार। गाड़ी के ड्राइवर भी अच्छे है, मेरे ख्याल से वो भी घोड़ी चलाते हैं। जी भाई आप घोड़ी चलाते हो क्या? इसके पैरों के आवाज़ देख ली दोस्तों। घोड़ी ने साइड काट लिया मेरी।
अभी घोड़ी को घेर डाल रहे हैं इम्तियाज भाई। देखिए दोस्तों